झारखंड के जामताड़ा, राजस्थान के मेवात, बिहार के नालंदा और नवादा के साथ एनसीआर के कई इलाकों को साइबर अपराध के अड्डों के रूप में जाना जाता है। लेकिन अगर हम ये कहें कि उत्तराखंड की राजधानी देहरादून अब विदेशों में बैठे लोगों के लिए इंटरनेशनल साइबर क्राइम का अड्डा बन गई है, तो गलत नहीं होगा। ये हम नहीं कह रहे, ये कहना है उत्तराखंड स्पेशल टास्क फोर्स का। टास्क फोर्स ने इंटरनेशनल कॉल सेंटर्स पर कार्रवाई की है, जहां से टीम को करीबन 1.5 करोड़ रुपए मिले। एसटीएफ ने दर्जन से ज्यादा लोगों से पूछताछ कर कार्रवाई की थी। ये पहला मामला नहीं है जब देहरादून में एसटीएफ ने फर्जी इंटरनेशनल कॉल सेंटर्स पर कार्रवाई की हो। इससे पहले भी एसटीएफ ने करीबन 7 इंटरनेशनल कॉल सेंटर्स पर कार्रवाई की है, जहां से पुलिस ने करीबन 35 लोगों को सलाखों के पीछे भेजा है। देहरादून में चल रहे इन सभी कॉल सेंटरों पर साइबर अपराध का एक ही तरीका सामने आया है। ये लोग विदेशों में बैठे लोगों को ही अपना निशाना बनाते हैं और पहले ऑनलाइन हैकिंग कर लोगों के लैपटॉप और कंप्यूटर में वायरस डालते हैं और फिर हटाने के लिए ऑनलाइन सर्विस देने की बात करते हैं, जिसमें नामी कंपनियों का नाम भी इस्तेमाल करते हैं और इसके लिए डॉलरों में पैसे ऐंठते हैं। कॉल सेंटर जो होते हैं वो जेन्युइन काम के लिए होते हैं, सर्विस प्रोवाइडर्स की तरह से देखा जाता है, जहाँ विभिन्न तरह की जो सर्विसेज देते हैं। और ये सिर्फ देहरादून की बात ना करके ये आप देखेंगे एनसीआर रीजन हो, गुड़गांव हो और बड़े बड़े शहरों में कॉल सेंटर्स हज़ारों की संख्या में चलते हैं। क्योंकि आज का समय जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का उसमें उनकी एक ज़रूरत है। लेकिन इस कॉल सेंटर की आड़ में देखा गया विगत कुछ सालों से कुछ लोग फर्जीवाड़ा करते हैं, खासकर विदेशों में ठगी करते हैं, जिसका नेक्सस जो है जो फॉरेन में जो डेटा लीक ब्रीच किया जाता है, इसके बाद विभिन्न माध्यमों से वो फ्रॉड के अंजाम दिया था। देहरादून में भी विगत 1.5 साल में करीब 7 के करीब कॉल सेंटर पकड़े गए हैं। राजधानी देहरादून में बैठे साइबर ठग लगातार विदेशों में बैठे लोगों को अपना शिकार बना रहे हैं। यानी कि देश के अलग अलग क्षेत्रों में चल रहे साइबर ठगों जैसा हब अब उत्तराखंड के देहरादून में भी देखने को मिल रहा है। डीजीपी अशोक कुमार ने क्या कहा, आप खुद सुन लीजिए। जो दूसरे कंप्यूटर में वायरस डाल देते हैं और फिर उसको डरा देते हैं कि अब आपका सारा डाटा खत्म हो जाएगा, गायब हो जाएगा, तो आदमी डर के पैसा दे देता है। राजधानी देहरादून साइबर अपराध के लिए सेफ जोन बताया जा रहा है, जिसका बड़ा कारण ये है कि साइबर एक्सपर्ट बताते हैं देहरादून में कई ऐसे इंस्टीट्यूट हैं जो इंग्लिश के साथ अमेरिकन एसेंट को सिखाते हैं, जिसको सीखने के बाद युवा कॉल सेंटरों से जुड़ते हैं और लालच में आकर साइबर अपराधों की दुनिया में कदम रखते हैं। साइबर एक्सपर्ट ने वो वजह भी बताई जिसके वजह से ये लोग विदेशियों को अपना शिकार बनाते हैं। उत्तराखंड में जो इनकी आवाजाही है वो इसलिए बढ़ रही है, शायद क्योंकि इन्हें बहुत इजीली बच्चे मिल जाते हैं। दिल्ली, नोएडा के बच्चे अब इसका शिकार हो चुके हैं, तो इतनी जल्दी वो इसके लालच में आते नहीं हैं। कारण कुछ भी हो, लेकिन इन साइबर अपराधियों के मंसूबों से विदेशों में रहने वाले लोगों से ठगी कर देश में ही नहीं विदेशों में भी देहरादून का नाम खराब हो रहा है। ऐसे में अब पुलिस को इन कॉल सेंटरों पर भी नजर रखनी होगी, जिससे देहरादून साइबर अपराधियों का हब न बन सके। देहरादून से न्यूज़ 18 यूपी उत्तराखंड के लिए सत्येंद्र बर्तवाल की रिपोर्ट।